हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिद्दीकी कोचिंग पॉइंट। मैं शाहने आलम सिद्दीकी, बायोलॉजी लेक्चरर सिद्दीकी कोचिंग पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th की थर्ड यूनिट साइटोलॉजी, क्योंकि हम अपनी बायोलॉजी के सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं और नीट के सिलेबस में और 11th-12th के सिलेबस में बायोलॉजी की सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है यूनिट थर्ड। 11th क्लास की बायोलॉजी का यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट का नाम है साइटोलॉजी। स्टूडेंट, हम 9th और उससे भी पहले 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं कि दुनिया में जितने भी लिविंग्स हैं वो सब के सब सेल के बने हुए हैं, अर्थात कोशिका के बने हुए हैं। यानी कोशिका ही जीवन का आधार है। दुनिया के सारे लिविंग कोशिकाओं से प्रोड्यूस हुए हैं, कोशिकाओं से बने हैं, और कोशिका ही सभी जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अर्थात सेल ही सभी लिविंग्स की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। जब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं तो बायोलॉजी की वो शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, उसे कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। तो साइटोलॉजी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स इन स्टडी ऑफ सेल। यानी ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम सेल की स्टडी करते हैं। हमें सेल के बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम कभी बायोलॉजी को पढ़ेंगे, हर जगह पर हमें सेल के साथ उलझना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि बाद में कोई भी समस्या आए, इसीलिए हम स्टार्टिंग में सेल को डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट, हमारे पास 11th क्लास की बायोलॉजी में साइटोलॉजी एक यूनिट है और इस यूनिट में 3 चैप्टर हैं। इस यूनिट का चैप्टर नंबर 1, इस यूनिट का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, अर्थात कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, चैप्टर नंबर 8 है। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 है। स्टूडेंट, जब हम 11th क्लास की बायोलॉजी में साइटोलॉजी को पढ़ते हैं तो हमें साइटोलॉजी में 3 चैप्टर साइटोलॉजी के मिलते हैं। 11th क्लास की बायोलॉजी और नीट के सिलेबस में 3 चैप्टर आते हैं जो नीट के सिलेबस के साथ अटैच होते हैं, जो नीट के सिलेबस में आते हैं। और उनमें से पहला चैप्टर है 11th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। इस चैप्टर में हमें कौन कौन से पॉइंट को पढ़ना है? इस चैप्टर में हम सबसे पहले समझेंगे कोशिका क्या है, कोशिका की खोज कैसे हुई, किस तरह से हमने कोशिका को यूनिट ऑफ लाइफ कहा। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल, कि क्या कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की कोशिकाएं हमें नेचर के अंदर देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, कोशिका की संरचना के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। देखिए, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गन हैं, जो उसके फैक्टर हैं, जो उसके संगठक हैं, वो पार्ट जो कोशिका के अंदर प्रेजेंट है। जैसे जब आप किसी कोशिका को देखेंगे तो आपको वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, डीएनए देखने को मिलेगा, गोल्गी बॉडी मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, और अगर वो प्लांट सेल है तो सेल वॉल भी मिल सकती है। तो हम इन सब चीज़ों को देख रहे हैं कि जब हम सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन की स्टडी करते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों की स्टडी करते हैं, तो उन अंगों को मेडिकल साइंस में कहा जाता है सेल ऑर्गेनेल्स। हिंदी में इसे कहा जाएगा कोशिकांग, यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग। तो हम इस लेक्चर में देखेंगे कोशिकांग क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। जैसे कि अब तक भी हम जानते हैं कि बैक्टीरियल सेल जो होती है, जिसके अंदर कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता, उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। हम प्रोकैरियोटिक सेल को विस्तार से डिस्कस करेंगे यहाँ पर। फिर हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। यूकैरियोटिक सेल सभी एनिमल और प्लांट की जो सेल है जिसके अंदर कंप्लीट डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसे हम जो है यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। हम यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्लांट सेल के बारे में, और उसके बाद देखेंगे एनिमल सेल के बारे में। इन सब पॉइंट्स को जब कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा चैप्टर नंबर 8 पूरा हो जाएगा। और ये साइटोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइटोलॉजी में टोटल 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 8 11th क्लास में, चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर नंबर 9 साइटोलॉजी का ही सेकेंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, और चैप्टर का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स।
आइए हम देखते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, बायोमोलिक्यूल्स में हम साइटोलॉजी से रिलेटेड ही केमिकल प्रेजेंट पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सेल के अंदर एंजाइम्स का निर्माण कैसे होता है, हम पढ़ेंगे सेल के अंदर कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, सेल कौन कौन से मैटर्स को एब्जॉर्व करती है, कौन कौन से मैटर को रिलीज करती है। इसका मतलब हम यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करेंगे और बायोकेमिस्ट्री को पढ़ेंगे हम बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, इसके पॉइंट्स को हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट, साइटोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 और 11th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। हमें यहाँ पता है कि यहाँ पर हम बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। हम यहाँ पर उस केमिकल कंपाउंड्स तक जाएंगे जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, जो हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमारे जीवन के लिए ज़रूरी होते हैं। उसमें हमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ टू एनालाइसिस केमिकली कंपाउंड्स कंपोजिशन। हम पढ़ेंगे किस टाइप से केमिकली कंपोजिशन होता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म क्या होता है। हमने आपको 11th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 में मेटाबॉलिक रिएक्शन बताई थी और वहाँ पर मेटाबॉलिज्म के बारे में भी समझाया था। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म क्या है और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म क्या है। फिर हम पढ़ेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। हम उन मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, हम उन मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हिंदी में वृहत अणु कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है वृहत जैव अणु, यानी वो मॉलिक्यूल्स जो बड़े होते हैं, मैक्रो मतलब बड़े होते हैं और वो लिविंग के लिए, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स कैसे होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उन सब चीज़ों के पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में और हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए होते हैं, डायऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर जेनेटिक के लेवल पर डिस्कशन नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे डीएनए और आरएनए की केमिकली स्ट्रक्चर के बारे में, यानी हम यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं और किस टाइप की उनकी स्ट्रक्चर हमें किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। फिर हम पढ़ेंगे नेचुरल बॉन्ड लाइक पॉलीमर्स एंड मोनोमर्स। हम देखेंगे कि मोनोमर्स से बहुत सारे पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, यानी एक प्रकार के कंपाउंड से लगातार अगर जुड़ते चले जाएं तो बहुलक उनसे किस तरह से बनते हैं, किस टाइप से पॉलीमर्स का निर्माण होता है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लाइफ। जीवन के लिए मेटाबॉलिक का आधार, जीवन का आधार क्या है, हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8 हो चुका है और चैप्टर नंबर 9 भी हो चुका है। अब बारी है चैप्टर नंबर 10 की, यानी कि सॉरी मैं उधर नहीं लिख पाया और मैं इधर लिखता हूँ, शायद दिख जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड डिवीजन। तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी में, यूनिट में 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 8 हो चुका है, चैप्टर नंबर 9 हो चुका है। अभी ध्यान रहे, मैं आपको चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमारी साइटोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर को हम स्टडी करेंगे और उस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर हम उसके अंदर डिस्कशन करेंगे। जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये 11th क्लास के और नीट सिलेबस के आधार पर बताए हैं। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं 11th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3, साइटोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है और बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर का नाम है सेल। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर का नाम है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन क्या होता है और कोशिका चक्र क्या है, हम इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस यूनिट के अंदर चैप्टर का नेम है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, यानी कि कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र। इसमें हम पढ़ेंगे साइकिल क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल साइकिल में एम फेज किसको कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन क्या होता है और इसके कितने चरण होते हैं, कौन कौन से डिवीजन में कौन कौन सी स्पेशलिटी हमें देखने को मिलती है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन।
उसके बाद हम पढ़ेंगे फेस ऑफ मियोसिस। उसके बाद हम पढ़ेंगे फेसेस ऑफ माइटोसिस। स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि एक सेल डिवीजन, हाँ चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे, चैप्टर का नेम है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। सेल किस तरह से विभाजन करती है और उसका चक्र कैसे पूरा होता है, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक होगा व्हाट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है, कोशिका चक्र क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे कोशिका चक्र में एम फेस यानी एम अवस्था क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन के बारे में, सेल डिवीजन क्या होता है, कैसे कंप्लीट होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन के बारे में, सेल डिवीजन के कितने प्रकार होते हैं और किस टाइप से एक कोई कोशिका अपने जैसी नई कोशिकाओं को जन्म देती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फेसेस ऑफ मियोसिस के बारे में। हमें पता है कि सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो पहले हम मियोसिस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम फेसेस ऑफ माइटोसिस हम पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। हम पढ़ेंगे कि मियोसिस किस टाइप से होता है, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और वो किसी के लिए क्यों ज़रूरी होता है। फिर हम पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में, माइटोसिस क्यों होता है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है और इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो इस टाइप से स्टूडेंट चैप्टर हमारी जो बायोलॉजी है और नीट का जो सिलेबस है उसमें 11th क्लास में साइटोलॉजी का यूनिट है। इंटर में साइटोलॉजी का कोई डिस्कस नहीं है, लेकिन साइटोलॉजी बायोलॉजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम नीट एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो केवल साइटोलॉजी अकेली ऐसी यूनिट है जहां से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ये अकेली ऐसी यूनिट है जहां से 5 से 7 क्वेश्चन जो है नीट के अंदर पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट एक और बात ध्यान रखें, अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ मैंने आपको यूनिट का इंट्रोडक्शन दिया है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि चैप्टर के बारे में, और हम पहले स्टार्ट करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। हम पहले स्टार्ट करेंगे कि सेल क्या होती है और उसका जीवन की इकाई क्यों कहा जाता है। अभी आपको अगर सिलेबस लेना है साइटोलॉजी का तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्टूडेंट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सेल क्या है, सेल कैसे डेवलप होती है, सेल के सारे पार्ट्स। ये बात ध्यान रखें, कोशिका बायोलॉजी को अगर पढ़ना है तो कोशिका बायोलॉजी का आधार है और इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। साइटोलॉजी को चैप्टर नंबर 8 पर रखा गया है 11th क्लास की बायोलॉजी में, जबकि मैं इसको इसलिए पहले पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बाद में जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और बाद में जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें कोई समस्या पैदा नहीं होगी। इसीलिए स्टूडेंट एक और बात ध्यान रखें कि अभी हमने सिर्फ साइटोलॉजी का इंट्रोडक्शन लिया है और हम चैप्टर स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।